आईपीएल में आज पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का होगा आमना सामना, तो वहीं दिल्ली में भिड़ेंगी दिल्ली कैपिटल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीमें। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले बात पहले एजेंडे की, और आज का पहला एजेंडा कर्नाटक विधानसभा चुनाव से जुड़ा हुआ, जहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है और सभी दलों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। सत्ताधारी बीजेपी हो, प्रमुख विपक्षी कांग्रेस हो या फिर जेडीएस हो, सत्ताधारी बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस समेत तमाम दलों के उम्मीदवार और निर्दलीय प्रत्याशी भी भर रहे हैं अपने अपने नामांकन। बुधवार को सीएम बसवराज बोम्मई ने शिग्गांव से पर्चा भरा और पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा के बेटे बीवाई विजयेंद्र ने शिकारीपुर से नामांकन किया। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने पर्चा भरने से पहले एक बड़ा रोड शो किया। इस मौके पर जेपी नड्डा ने बोला कांग्रेस पर जोरदार हमला। कांग्रेस नेता और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी वरुणा सीट से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और बीजेपी ने तो स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी, अब कांग्रेस ने भी जारी कर दी है। कई बड़े नेताओं के नाम है, लेकिन सचिन पायलट को इस सूची में जगह नहीं दी गई है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में प्रमुख विपक्षी कांग्रेस का बीजेपी के बागियों पर ही ज्यादातर दांव है, क्योंकि टिकट में कांग्रेस ने दल बदलुओं को काफी तरजीह दी है, जबकि बीजेपी ने विकास के मुद्दे के साथ ही सामाजिक संतुलन पर जोर दिया है। समाज के अलग अलग तबके का टिकट बंटवारे में खास ध्यान रखा है। बीजेपी ने ओबीसी, एससी, एसटी के साथ ही भारी संख्या में युवाओं को टिकट दिया और इसके लिए उनको 52 मौजूदा विधायकों के टिकट काटने भी पड़े। राज्य की राजनीति में कई बार बड़ी भूमिका निभा चुकी जेडीएस की बात कीजिए तो वहां फैमिली फर्स्ट है और देवगौड़ा परिवार के सदस्यों की सुरक्षित सीट की कोशिशें हैं। आयशा खानम हमारी संवाददाता बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रही हैं कि किस तरह से वहां पर चुनाव प्रचार को लेकर के तमाम दल आगे बढ़ रहे हैं। बड़े नेताओं ने तो नामांकन कर दिया है, बहुत सारे बड़े नेताओं ने कल ही। आयशा, आज आखिरी दिन है, तमाम नामांकन और भी हो रहे हैं, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है कि अब नामांकन के बाद प्रचार पर पूरा फोकस होगा सभी पार्टियों का। बीजेपी जो सत्ताधारी है उन्होंने विकास के साथ साथ सामाजिक संतुलन, अलग अलग वर्गों को टच करने की कोशिश की है। आयशा, जी बिल्कुल लाल सिंह, नामांकन भरने का आज आखिरी दिन है और अभी तक सबसे बड़ी राहत की सांस जिसने ली है वो हो सकता है कुमारस्वामी हो, क्योंकि कुमारस्वामी को डर था कि उनकी भाभी जो है रेवन्ना की पत्नी वो कहीं इंडिपेंडेंट के तौर पर नामांकन ना भर दे। देखिए, उन्होंने उन्हें टिकट डिनाई किया था। उनकी तरफ से कहा गया था कि अगर भवानी को टिकट दिया जाता है तो ये पूरा परिवारवाद का मामला हो जाएगा और परिवार की तरफ से करीब 5वां सदस्य होगा जो पर शासन करेगा। तो ऐसे में सबसे बड़ी राहत कुमारस्वामी को मिली है कि उन्होंने इंडिपेंडेंट तौर पे नॉमिनेशन नहीं भरा है। तो जाहिर है अब जेडीएस में जो परिवारवाद की लड़ाई, अंदरूनी लड़ाई है, वो खुलकर सामने आ गई थी, लेकिन कहीं ना कहीं देवेगौड़ा ने इसको सुलझा लिया होगा और हो सकता है अब सब मिलकर जेडीएस के लिए प्रचार करेंगे और जेडीएस जैसे अपने टारगेट के मुताबिक 40-45 सीट को टारगेट करेगा। तो ये हुई जेडीएस की बात। तो दूसरी तरफ बीजेपी ने जो बहुत बड़ा फेरबदल किया है, नए चेहरों को पार्टी में जगह दी है, टिकट दिए हैं, और इसके अलावा जाति के आधार पर हम देखें तो जिस तरह से तमाम जातियों को रिप्रेजेंटेशन दिया है, कर्नाटक में हर जाति को कम से कम एक कैंडिडेट को रिप्रेजेंटेशन मिला है। तो ऐसे में लिंगायत समुदाय को सबसे ज्यादा 60 से ज्यादा टिकट दी गई है, क्योंकि लिंगायत समुदाय कर्नाटक में शुरू से उनकी संख्या ज्यादा रही है, तो उन्हें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन मिलता है। और दूसरी तरफ बीजेपी ने रिजर्वेशन के मामले में लिंगायत और कलिगास को 2% ज्यादा रिजर्वेशन भी बढ़ाया है। और ऐसे में कांग्रेस, माफ कीजिएगा, ऐसे में बीजेपी जो है वो लगातार सबका साथ सबका विकास का नारा जो है इस चुनाव का अहम मुद्दा बना रही है। तो इस चुनाव में सबका साथ सबका विकास ही प्रचार का एक केंद्र रहेगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करीब 20 रैलीज कर सकते हैं। आज ही मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बताया कि 20 रैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मैदान में उतरते हैं तो एक मोदी लहर सी कर्नाटक में बनाने की कोशिश करेगी बीजेपी। और जो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर वार करती आ रही है, एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठाने की कोशिश कर रही है कांग्रेस, तो उस पर उसको करारा जवाब देने की कोशिश करेगी। आयशा, कांग्रेस की बात पर मैं आने वाला था कि स्टार प्रचारकों की सूची कांग्रेस ने भी जारी कर दी,
बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन सचिन पायलट का नाम नहीं है। और दूसरी बात ये कि कांग्रेस ने काफी संख्या में जो बीजेपी के बागी हैं, बड़े नाम भी, जगदीश शेट्टार का भी नाम है, उनको टिकट दिया है। तो क्या कांग्रेस इस पर दांव खेलना चाहती है, बीजेपी के बागियों पर खास तौर पर? जी देखिए, कांग्रेस इस बात को लेकर जगदीश शेट्टार को टिकट दिया था कि कांग्रेस को लग रहा है कि जगदीश शेट्टार लिंगायत समुदाय में एक कद्दावर नेता माने जाते हैं। जरूर उनकी प्रेजेंस है हुबली क्षेत्र में, लेकिन कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार ये मुद्दा बना रही है कि बीजेपी ने लिंगायत समुदाय का अपमान किया क्योंकि जगदीश शेट्टार को टिकट नहीं दिया। तो जाहिर सी बात थी, बीजेपी की अपनी स्ट्रेटेजी है, अपनी रणनीति है, लेकिन कांग्रेस को एक मुद्दा अपने हाथ लग गया। तो ऐसे में जगदीश शेट्टार जो है अब कांग्रेस में शामिल होने के बाद कांग्रेस की लिस्ट का हिस्सा है और जगदीश शेट्टार स्टार कैंपेनर बनेंगे। तो कांग्रेस कोशिश करेगी कि एक लिंगायत समुदाय के नाम पर उन्हें आगे करेगी और ये बताने की कोशिश करेगी कि देखिए, जो बीजेपी ने उनका सम्मान नहीं किया, हम यहाँ उनका सम्मान कर रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस जो लिंगायत समुदाय को लेकर पिछले चुनाव में भी खेल खेला था और सिद्धरामैया पर यह आरोप है कि कांग्रेस ने लिंगायत समुदाय को तोड़ने की कोशिश की थी, अलग धर्म बनाने की कोशिश की थी। तो ऐसे में कांग्रेस ये लगातार कोशिश करती रही है कि लिंगायत समुदाय को किसी न किसी तरह से अपने साथ जोड़े रखे, लेकिन बीजेपी ने भी इसका पलटवार किया है। जवाब दे रही है बीजेपी और साफ बता रही है कि कैसे कांग्रेस ने पिछले चुनाव में, और कांग्रेस के पास एक हिस्ट्री है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री रह चुके वीरेंद्र पाटिल जो लिंगायत के कद्दावर नेता माने जाते थे, उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया था। तो ये तमाम चीजें जो है आरोप प्रत्यारोप, लेकिन लिंगायत जाति को लेकर कांग्रेस बड़ा खेल कर रही है कर्नाटक में और जगदीश शेट्टार को अपना लिंगायत चेहरा बनाने की कोशिश कर रही है। तो ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी कर्नाटक में चलेगी। और रही बात सचिन पायलट को टिकट ना देने की, तो ये बहुत हैरानी की बात है क्योंकि कई युवा कार्यकर्ता इससे कुछ हद तक निराश हैं क्योंकि सचिन पायलट को स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं एक युवा सचिन पायलट जी स्टार प्रचारकों की सूची में नहीं है। वो एक युवा चेहरा है पार्टी के लिए, कई युवा उनके साथ जुड़ते हैं। तो इसमें सचिन पायलट को टिकट माफ कीजिएगा स्टार कैंपेनर ना बनाना कई युवा कार्यकर्ताओं का मनोबल कुछ हद तक टूटता है और उनको लगता है कि पार्टी में शायद सचिन पायलट जिस तरह से आवाज उठा रहे हैं शायद ऐसा पार्टी में एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसी को देखते हुए कई युवा कार्यकर्ताओं का और कई जो जमीनी कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल जरूर टूटता है। तो कांग्रेस के लिए ये कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आयशा। कर्नाटक चुनाव पर तो आपसे लगातार जानकारी लेते ही रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और अब बारी आ गई है आज की खास चर्चा की, और आज की खास चर्चा हम करने वाले हैं कि एक जो नैरेटिव चलाया जाता है तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा, उसको चोट लगी है। और वो क्या चोट है कि तथाकथित प्रगतिशील बुद्धिजीवियों और सेक्युलर नेताओं की 2014 के बाद भारत